हाय बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, कल हमने आपको एक वीडियो डाला था जिसमें आपको त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को और पाइथागोरस को समझाया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें आपको पाइथागोरस के बारे में बताया गया है। इसके बाद त्रिकोणमिति कुछ सूत्रों को समझाया गया है, तो उन्हें आप देखें। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं कि त्रिकोणमिति में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में। तो एक क्वेश्चन इसी प्रकार का लेके आए हैं, देखिए बच्चों, जिसमें पूछा गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण भी 90 अंश का है, ए बी बराबर 4 है, बी सी बराबर 3 है, सी ए बराबर 5 है और साइन ए, टेन ए, कॉट ए, कास ए और कॉट सी के मान पूछे गए। यानी कि साइन ए, टेन ए, कास सी और काट सी, दो में साइन ए और टेन ए में ए दे रखा है कोण, जबकि कास और काट में सी दे रखा है कोण। तो यहाँ दोनों प्रकार से पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे इसको आप देखते हैं। पहले तो हम इसमें जो दिया गया है समकोण त्रिभुज को दिया गया है, तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण बी 90 अंश का है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी बनाते हैं जिसमें कोण बी 90 अंश का लेंगे। हल करने के लिए इसको इस प्रकार से ए बी सी बड़ा आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान समझेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। केवल हमें कुछ चीजों को ध्यान देना है। जैसे आपका कोण बी 90 अंश का दिया है तो कोण बी यहाँ रखेंगे और इसका ये कोण 90 डिग्री का लेंगे। ठीक है, और 90 अंश जो कोण होता है कोण बी 90 अंश का, तो इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इसके बाद लंब और आधार जो आपके होते हैं वो कोण के अनुसार बदलते हैं। बस यही मेन पॉइंट है, कोण के अनुसार कैसे बदलते हैं वो चीज आप समझेंगे। अगर हम कोण ए लेते हैं, हमारा जैसे साइन ए और टेन है, इसमें ए दिया गया है साइन ए और टेन है, तो हम ए लेंगे तो ए के सामने वाली भुजा, ए के पास वाली भुजा आधार हो जाएगी। मतलब ए के साथ कोण ए के साथ जुड़ी हुई भुजा आधार होगी। ये ए के लिए आधार ये हो जाएगा। अब अगर ये आधार है, कर्ण तो निश्चित है, ये आधार हो गया तो बचा हुआ लंब आपका अपने आप ये वाला हो जाएगा। किसके लिए? कोण ए के लिए। ए है, जब ए और साइन ए टेन है तो ए के लिए आपका आधार ये रहेगा। तब हम इनको निकालते हैं। पहले तो आपके जो भुजाएं दे रखी है उसके मान लिख लो। ए बी कितना दिया? ए बी आपका 4 दे रखा है। बी सी कितना है? बी सी आपका 3 दे रखा है। और सी ए कितना है? सी ए आपका 5 दे रखा है। तो बच्चों इसमें तीनों भुजाएं दे रखी है। अगर हमें दो भुजाएं पता होती, तीसरी भुजा ना मालूम होती, दो भुजाएं ही ज्ञात होती, तो हम पाइथागोरस में से तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको तीनों भुजाएं दे रखी, तो हमें कोई भी भुजा ज्ञात नहीं करना है, केवल हमें अनुपातों को पता करना है। तो यहाँ पर आपको तीनों भुजाएं आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है। तो पहले हम क्या ज्ञात करना है? हमें साइन ए निकालना है। कल हमने आपको लाल बटे कक्का से सूत्र बताए थे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब ए के लिए लंब ये रहेगा, तो लंब कितना हो गया? 3 हो गया। और कर्ण कितना हो गया? कर्ण आपका 5 है। ठीक है बच्चों, फिर निकालते हैं टेन ए। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसमें लंब कितना है? 3 है और आधार कितना है? 4 है। ठीक है, तो हम ये दोनों अनुपात ज्ञात कर लिए हमने। अब आते हैं कासी और काशी पे। कॉट सी लिख सकते हैं कोण सी के लिए। कोण सी के लिए दो अनुपात हमें वो भी ज्ञात करना है। ये तो कोण ए के लिए थे, ये कौन थे? ये कोण ए के लिए थे जिसमें आपका साइन ए और टेन आया है। फिर कोण सी के लिए क्या क्या है? कास सी पूछा गया है और कॉट सी पूछा गया है। तो कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण और कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है बच्चों, तो हम इनको कैसे ज्ञात करें? अब हमने आपको बताया सी के लिए, जब सी कोण होगा आपका तो सी के लिए ये भुजा आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगा। तो हम पलट देंगे, कोण अगर सी लेंगे तो सी वाली सी के साथ जुड़ी भुजा आधार होगी। कोण ए लिया था तो ए के पास वाली भुजा आधार थी, यानी ए कोण करती है। अब आपका बचा हुआ ए के लिए आधार ये था, तब ये लंब हो गया। लेकिन अब हम सी ले रहे हैं तो सी के लिए आधार ये हो जाएगा, आधार इसको लिखेंगे और लंब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं मतलब हमारा है कि लंब आधार आपस में बदलते रहते हैं कोण के अनुसार। कौन सा कोण ले रहे हैं? जो कोण लेते हैं तो उसके साथ भुजा जो जुड़ी होती है वो आधार हो जाती है, शेष भुजा आपकी लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो कोण सी लेंगे तो सी के साथ भुजा ये जुड़ी है,
तो इसको आधार मान लेंगे और इसको लंब मान लेंगे। अब हम वही सूत्र लगाएंगे, cos c आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें कितना हो गया, आधार इसमें 3 हो गया और कर्ण वही रहेगा, ठीक है। और फिर काट सी तो काट सी के लिए आधार बटे लंब है, तो आधार हमारा 3 होगा और लंब कितना हो जाएगा, लंब हमारा 4 हो जाएगा। कोई समस्या हो बताओ। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को लगा सकते हैं।